जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम रक्त दाब, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, जिसे सुने होंगे ना, कहते हैं नॉर्मल इनका ब्लड प्रेशर यानी बीपी भैया बढ़ गईल बहो, कहते हैं बीपी घट गईल बहो, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखिए प्रेशर समझिए क्या होता है, आप सुने होंगे प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दाब। यानी दाब बराबर देखा जाए, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे दाब बराबर बल बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा आराम से। ठीक है, तो अब ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए अब ब्लड क्या होता है, हमारी नसों में बहता है। ठीक है, ब्लड हमारे नसों में बहता है। ठीक, अब पंप मान लेते तुम्हारे पास ये हृदय यानी हार्ट हो गया। हार्ट जब क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो यानी जो ब्लड रहता है हमारी नसों के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, नसों के ऊपर क्या कर देता है, ये प्रेशर लगाता है। जो नसों के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक, अब किसके द्वारा लगा जा रहा है, खून के द्वारा यानी रक्त के द्वारा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। याद रखना जितने भी तुम्हारे पास द्रव होते हैं, द्रव में चाहे वो तुम्हारे पास रक्त हो, चाहे तुम्हारे पास पानी हो, चाहे कोई भी तुम्हारे पास द्रव हो, याद रखना द्रव तुम्हारे पास क्या होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, ठीक है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं, मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, ये बॉटल हो गया। ठीक है, बॉटल में मान लेते तुम पानी भर दिए, तो पानी क्या कर देता, अपनी दीवार के ऊपर एक प्रेशर लगाता है। प्रेशर मतलब दाब लगाता, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा था, दाब ज्यादा रहता। तो ये बताओ दाब किसके द्वारा लगा रहा है, पानी के द्वारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पानी का दाब बोलेंगे। उसी तरह से हमारी नसों में क्या हो जाती है, जो खून बहता है यानी रक्त बहता है, तो रक्त हमारी नसों के ये दीवार होती है, ठीक है, ये दीवार के ऊपर क्या कर देता है, एक दाब लगाता है। उस दाब को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ब्लड प्रेशर यानी बीपी बोलते हैं। अब ये क्या होता है सुनिए, हृदय द्वारा शरीर के चारों ओर जिस दाब पर रक्त पंप किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं। मतलब हृदय क्या करेगा, पंप करेगा, और उस पंप करने के बाद नसें क्या करेगी, हमारे शरीर पूरे शरीर में ब्लड को लेकर जाएंगे। तो ब्लड को जब लेकर जाती हैं तो कोई ना कोई प्रेशर लगता होगा, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रक्त दाब हो गया। अब देखा जाए तो हमारे पास हृदय जो काम कैसे करता है, हृदय देखा जाए तो क्या होगा, सुने होंगे 4 चेंबर, प्लीज आप पहला लेक्चर आप सुने होंगे इसका, हृदय का पूरा डिटेल में। हृदय क्या करता है, एक बार फूलता है एक बार पिचकता। अब बताइए जब बाटल को तुम ऐसे तेजी से दाबोगे तो ये क्या करेगा, जैसे ये बाटल, अब बाटल को तुम इधर से तेजी से दाबो, इधर से तेजी से दाबो, तो यहां पर से जो भी पानी निकलेगा तेजी के साथ क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो वही चीज क्या रखिए, जब ब्लड क्या कर देता है, हृदय जब प्रेशर को दाबता है तो यहां से बहुत तेजी से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो उस दाब को हम क्या बोलते हैं, परसंकुचन। ठीक है, परकुंचन रुधिर दाब बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, इसे सिस्टोलिक। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। अब ये बताइए ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक, अभी इसे छोड़िए, ज्यादा होगा कम होगा जाने दो। अभी बताओ क्या हो गया, ये जब हमारे हृदय को जब दाबा गया है तो उस दाब को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। कुछ समय के बाद हमारा हृदय अपने आप क्या होगा, रिलैक्स होगा। मतलब तुम बाटल को ऐसे दाब दिए तो छोड़ो तो अपने धीरे धीरे अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो उसका भी कुछ न कुछ दाब रहेगा। तो उस दाब को हम क्या बोलते हैं, अनुशीतलन रुधिर दाब बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, कौन सा प्रेशर कम रहेगा, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब बताइए हृदय जब क्या करेगा, देखो ये हृदय जब दाबेगा तो तेजी से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो ये ब्लड क्या रहेगा, ये जो हमारे हृदय से शरीर की तरफ जाएगा वो ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, उसका प्रेशर यानी दाब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जो कितना आता है, 120 mm होता है, और इसे नॉर्मल भाषा में क्या लिखे हैं, mmHg, यानी दाब की ये क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट मतलब मात्रक होती है, mmHg होती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब बताइए जब ब्लड क्या, हृदय हमारा शरीर, हृदय क्या करेगा, दबेगा
दबेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो क्या लिखा जाता है 120 mmHg लिखा जाता है। अब क्या होता, जब वो दाब दिया गया तो कुछ समय के बाद रिलैक्स होगा, तो उसका जो दाब रहता है इसकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ही कम रहता है। वो कितना रहता है 80 mmHg रहता है। कितना रहता है 80 mmHg रहता है। तो यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखेंगे जो डॉक्टर लिखते हैं तो 120 करके तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं 80 mm तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं Hg लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब ये जो लिखा गया है ठीक, ये हमारे पास क्या होगा सामान्य रक्तदाब होता। कोई पूछेगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता, तो सिंपल सा बताना क्या पड़ेगा 120 लेके 80, कहीं कहीं 90 रहता तो उसका टेंशन नहीं लेगा। 5-10 का डिफरेंस हो सकता, मगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मगर बुक में देखेंगे तो इतना ही तुम्हारे पास लिखा रहेगा, इतना यदि कहीं लिखा रहा तो उस पर तुम टिक मार देना। अब रहती बात ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होता कब कम होता। देखिए अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, यदि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी बीपी जब तुम्हारे पास बढ़ जाता तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब बीपी जब हमारे शरीर में क्या हो जाती कम होती तो उसको हम क्या बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक, देखिए लो ब्लड यानी ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर ये हो गया। अब ये प्रेशर कैसे घटता बढ़ता, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया ये नस है। अब ज़्यादा अमाउंट में आप कोलेस्ट्रॉल फैट घी वगैरह तेल वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो ये क्या करेगा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के नसों में ऐसे धीरे धीरे क्या होगा ऐसे देखिए डिपॉजिट होता चला जाएगा। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा होता हमारे नसों में ऐसे चला जाएगा। अब बताइए ये मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन आ जाए ठीक है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर नसों में ऐसे यहाँ पर हो गया और ये ज़्यादा अमाउंट में देखिए हो गया, तो ये बताइए अभी क्या पढ़े दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या हो जाएगा भन्न से भैया ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बताइए इतने एरिया में देखा जाए तो क्या होगा क्षेत्रफल बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ से जो रुधिर जाएगा तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर रहेगा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा भैया ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं बीपी के, जैसे हम सब 6 उसमें पढ़ते थे तो ब्लड प्रेशर को जो टीच यानी घंटोले हमारे पास टीचर तो हिंदी पढ़ाते थे, उनका ब्लड प्रेशर समझ लो हाई हुआ तो समझ लो बालक का रूप नदी का रूप राम का रूप मतलब कुछ ना कुछ पीट के समझ लो धुनाई कंफर्म होगी ठीक है, एकदम से सन की टाइप में होता ना, जैसे कोई बहुत सारे टीचर सन की नहीं होते एक्चुअल में, वो तो खेल है बीमारी का। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती ज़्यादा एग्रेसिव आदमी हो जाता, तो सोचता किसी को पीट पाट दे। ठीक है, ऐसे आप कि स्कूल में भी होंगे कोई ना कोई टीचर होंगे जिसका ब्लड प्रेशर कम होता जाता होगा, कहते हैं आज भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो पिटाई ज़्यादा हो जाएगी बरियारी। ठीक है, अब क्या होता देखिए मतलब सिंपल सा क्या हो जाता है नसें जब सिकुड़ जाती हैं तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पाइप लीजिए, पाइप का ये वाला हिस्सा दाब देंगे तो ये देखेंगे प्रेशर जो निकलेगा बहुत तेज़ी से निकलेगा, मतलब उसी तरह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता। अब दूसरी कंडीशन हमारी जो नसें क्या हो गई चौड़ी हो जाती हैं, मतलब ये चौड़ी हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यही कहने का मतलब बोल रहा था कि ब्लड प्रेशर कम कब क्या होता है ज़्यादा कब होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हो गया यहाँ से। अब ब्लड प्रेशर नापने वाला कोई ना कोई यंत्र होगा, जैसे आप यहाँ पर जाते होंगे ठीक है हॉस्पिटल में जाते होंगे कहते हैं भैया ब्लड प्रेशर नाप दा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता कोई ना कोई मशीन होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन दी जाती है जो आपके हाथ में लगा के हम क्या कर देते हैं पंप करते हैं। ठीक है, पंप करते हैं तो उससे आपको क्या हो जाता है पता चल जाता है कि हमारा एक्चुअल में ब्लड प्रेशर कितना होगा, आपको दिखा देते हैं। ऐसे आपका क्या होगा देखिए ऐसे आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये तो ठीक है ये तो हमारे पास देखा जाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा ब्राइटनेस को तेज कर दिया, कैसे होगा जी यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए ये आपके सामने ऐसे दिखने वाला है। अब नॉर्मल ये तो डिजिटल, अब देखो सामने डिजिटल हो गया। इसमें होता क्या है ये वाला पोर्शन जो ये पट्टा दिया गया ना हमारे हाथों में लपेट दिया जाता है। लपेटने के बाद क्या हो जाता है इसे यहां से देखिए स्टार्ट बटन दाबोगे ना तो ये क्या करेगा हमारे हाथ को ऐसे बहुत तेज से पकड़ लेगा जहां बांधा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके इस पर रीडिंग बता दी जाती है। और ये नीचे तुम्हारे पास पल्स मीट यानी पल्स होता है, पल्स भी बता देता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये सामने ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, यदि ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंस होता समझ लो आपको क्या होगा बीमारी हो गई, ये हो गया। ऐसे कईयों मशीन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल हो गया। अब इसका नाम क्या होता है सर जी तू बतावा, तो इसका नाम क्या ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को मापने की मशीन जो होती है उसका नाम क्या होता है।
उसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ब्लड प्रेशर मापने की जो यंत्र होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो मापने का यंत्र होता है उसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, स्फाइगमो, ठीक है, स्फाइगमोमैनोमीटर होता है, ठीक है, स्फाइगमोमैनोमीटर, इतना बड़ा तुम्हारे पास नाम है। यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्फाइगो, ठीक है, यहां से क्या होगा, मोमानोमीटर, ठीक है, स्फाइगमोमैनोमीटर होता है जो ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। तो इतना था तुम्हारे ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र। अब बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने, ठीक है, अंसाल्व में दिया गया है, ठीक है, अंसाल्व में दिया गया। पहले इस सेट पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है। तो समान रक्तदाब क्या होता है, इस पे आप किस पे टिक मारेंगे। देखिए लिखा है 140/80 या 120/80, 135/100, यहाँ 125 से लेकर 100। तो अब ये क्या बताएं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिख के दिखाइए कि कौन सा सही है, ठीक, ABCD कौन सा सही, आप कमेंट बॉक्स में एक लिख के दिखाइए। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। और याद रखना, देखिए ये 2024 के सेट नंबर, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में से, ऐसे नहीं फर्जीवाड़ा की कुछ भी बोल दिया जाएगा, ऐसा नहीं। और आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। पूछा गया 2023 के एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से देखिए कहां चला गई बड़ा हो, यहां पर देखिए लिखा है रक्तदाब मापा, यानी मापा यंत्र जाता है, मतलब रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट में लिखा है स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप। याद रखना, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मेजर की जाती है, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जानते हो, ऐसे सुने होंगे डॉक्टर के आपने गले में ऐसे लिए रहते हैं, ठीक है, यहां से हो जाएगा और ऐसे रहते हैं, ये जो तुम्हारे पास इसे हार्ट बीट, इसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप जो आपका अपने स्कूल में देखेंगे, एक माइक्रोमीटर होता है जो मीटर में मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से 14 नंबर का कौन सी मशीन सही है, तो आप यहां से मेजर करके आप जरूर से कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर आप प्लीज नोट करके दिखाइए, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।